कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना CPCT का पेपर का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं, और नहीं मालूम है तो आप एक्सप्लेनेशंस में दिया गया है तो आप आसानी से समझ भी सकते हैं। अगर वीडियो आपको लाभदायक लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आपका पहला क्वेश्चन, इसका आपको आंसर बताना है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इसके बाद मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है मल्टीटास्किंग। अब इसका सही आंसर मल्टीटास्किंग इसलिए है क्योंकि मल्टी मीन्स होता है कई, और टास्क मीन्स हो गया कार, यानी एक साथ कई सारे कार। बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर था ये। शेयरिंग मीन्स होता है कि कोई चीज़ है आपके पास, आप उस चीज़ को शेयर करना चाहते हो, यानी कि बांटना चाहते हो या देना चाहते हो, वो शेयरिंग कहलाता है। बूटिंग से आपको याद रखना है क्योंकि बूटिंग का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है भाई, बार में बूटिंग क्या होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है। ठीक है, कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, पावर बटन दबाते हो, जैसे ही आपका 1 से 2 मिनट लगता है स्टार्ट होने में, उस दौरान जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। और जब आप उसको कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हो या रीस्टार्ट करते हो तो उसको कहते हैं हम लोग बार में बूटिंग। तो पहली वाली जो बूटिंग होती है वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है, सेकंड वाली आपकी बार बूटिंग होती है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई बूटिंग के दौरान होता क्या है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन से ना कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आता है तो हमसे बनना चाहिए। जैसे हमारा CPU होता है और CPU में यहाँ पे बटन होता है पावर बटन। पावर बटन होता है, जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो कुछ देर बाद जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन होती है ना, उस पर कुछ आइकन्स वगैरह डिस्प्ले होने लगते हैं। तो हम लोग कहते थे भाई कंप्यूटर तो स्टार्ट हो गया, यानी डेस्कटॉप खुल गया है। तो इस दौरान आपको 1 से 2 मिनट लग जाता है। इसी प्रोसेस में क्या होता है आपका कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क से क्या होता है, जो डेटा सेव रहता है, यानी कि हार्ड डिस्क में डेटा हमारा परमानेंट सेव होता है, यहाँ से डेटा उठकर आपके रैम में लोड किया जाता है, और रैम से आपका जो CPU है वो यूज़ करता रहता है। ठीक है, तो हमारा जो डेटा, तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ से डेटा उठकर यहाँ तक आता है, और जितनी फाइलें की ज़रूरत होती है कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए, तो सारी प्रोसेस वगैरह इस दौरान हो जाती है, डिवाइस चेकिंग वगैरह, तो ये दौरान हो जाती हैं। आशा करते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन में जो बूटिंग प्रोसेस और सारी चीज़ें थी वो समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सेल से रिलेटेड। एक्सेल यानी कि जो हम लोग वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का नाम सुनते हैं ना, तो देखते हैं भाई किससे बनता है इसका आंसर। चलिए चलते हैं स्लाइड पर। सेकंड क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल निम्न में से क्या है, इनमें से बताना है क्या एक्सेल से रिलेटेड है आपका। देखिए, क्या ग्राफिक्स प्रोग्राम है? नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है स्प्रेडशीट। आपको मैं बता दूं कि ये आपका एक्सेल जो होता है, तो एक्सेल में हमारे पास क्या होते हैं, रो होते हैं और कॉलम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रो हमारे इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, और कॉलम हमारे इस प्रकार से होते हैं। कॉलम को बताने के लिए ABCD का यूज़ किया जाता है, और रो को बताने के लिए 1 2 3 का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल सही है। अगर आपका वर्ड प्रोसेसर का पूछेगा तो आपको बताना है MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और प्रेजेंटेशन का टूल पूछता है तो आप बता सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट। ओके, तो आपको ये बता देने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटर स्क्रीन पर, या आने वाला होगा। आपको बताना है इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताना है और हेक्साडेसिमल। देखो, डेसिमल मतलब 10,
हेक्सा यानी 6, हेक्साडेसिमल यानी 10 + 6 = 16। तो बेस को कन्वर्ट कैसे करते हैं इसका मैं एक शॉर्ट सा वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं सारे कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सारे लाऊंगा, बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर लिखा हुआ है 96 बेस लिखा हुआ है 16 के बराबर दशमलव क्या होगा, यानी कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। अगर आप इसको डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई किसके बेस कितने होते हैं। देखिए, पहला होता है बाइनरी। आप तब तक कमेंट्स में इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको मालूम है। कम से कम मुझे ये मालूम हो जाएगा कि हाँ, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या आप लोगों को नहीं आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट समझा सकूँ। बाइनरी हो गया। सेकंड हो गया इसका ऑक्टल यानी 8। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का होता है आपका 10 और हेक्सा यानी 6, और डेसिमल लगा दिया यानी 6 प्लस हो गया, तो हेक्सा डेसिमल का बेस होता है 16। इसमें आपको नंबर दिया गया है हेक्सा डेसिमल, यानी कि ये नंबर दिया गया है आपको। इस नंबर को बदलने के लिए वो कह रहा है कि आप इसको दशमलव वाली संख्या में बदल दीजिए। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। कैसे कि आपको पहले नंबर देखना है। नंबर कहाँ पर है, चलिए मैं नंबर बता देता हूँ। ये है, मान लो आपका 96, इसका बेस दिया गया 16 और इसको बदलना है आपको 10 बेस में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, आपका ये है 96, तो 9 ये लिखा हमने, 6 ये लिखा। ओके, अब हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं इसमें 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, इस प्रकार से संख्या को बढ़ाते आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 0, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन आएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 1। अगर और कोई नंबर होता तो इसी प्रकार से हम यहाँ प्लस लगाते और करते आते। तो 16 की पावर 0 यानी कि 1, और 1 का गुणा हो गया 6 के साथ, तो ये तो 6 ही आएगा। ठीक है, और फिर अगर 16 की पावर 1 16 का गुणा 9 में होगा तो आएगा 144, और 144 आएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 150। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 150, यानी आपने इसको इसमें बदल दिया। यानी कि वो पूछ रहा था ये किसके बराबर होगा दशमलव में, तो दशमलव की संख्या में ये होगा 150 का बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका या आ रहा होगा, पर क्या ना क्वेश्चन थोड़ा स्लो चल रहे हैं और अपन लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं। अरे भाई, अपन को पेपर निकालना है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो निकाल चुका हूँ भाई, तुम लोगों को निकालना है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए इतना हेल्प कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सीपीयू से संबंधित। सीपीयू वो डब्बा होता है जिसमें बटन दबाते हैं और बटन दबाने के बाद थोड़ी देर बाद कंप्यूटर ऑन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भाई डेस्कटॉप। कहते हैं ना कि डेस्कटॉप खुल गया भाई। हाँ, तो उसके बारे में क्वेश्चन आने वाला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये आ चुका है स्लाइड। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीपीयू का जो कौन सा हिस्सा है जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे कार्य को करता है, यानी ये वाले कार्य करता है। तो जो सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इसका सही आंसर वो ALU है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ARITHMETIC, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, लॉजिकल यूनिट आपके ये आपके CPU के इंटरनल पार्ट्स ही हैं। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो आपको अगर आ जाता है तो लगाना है आपको रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर सबसे तेज़ होती है और ये आपको याद रखना है। इससे स्लो होती है आपकी कैश मेमोरी, और इससे स्लो होती है आपकी जो मेन मेमोरी यानी कि जो रैम होती है ना, वो आपको ये याद रखना है। ये ऑर्डर सबसे तेज़ ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये, क्योंकि कॉपी पेपर में क्वेश्चन ये आ चुका है। इसके बाद रैम को बताना है आपको। रैम की आपको मालूम होगा कि आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सुना होगा। इससे रिलेटेड एक और फुल फॉर्म होता है DDR, डबल डेटा रेट। और एक सुना होगा कि रैम आपकी 2 टाइप की होती है, S रैम होती है और D रैम होती है। तो D का मतलब होता है डायनामिक, और S रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है कि S का क्या मतलब होता है। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके फोल्डर से संबंधित। आपने फोल्डर बनाया है, फोल्डर बनाया होगा, उसके अंदर ही फोल्डर बनाया होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। देखते हैं भाई कितने लोगों से बनता है ये क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, यानी कि आपका मुख्य फोल्डर कौन सा कहलाता है स्टोरेज डिवाइस में। अगर आपको मालूम है तो आपको आंसर बता देना है। मैं आपका ये आंसर कमेंट के लास्ट में दूंगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टिव और सब फोल्डर। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HTML का यूज़ किस लिए करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैं HTML से रिलेटेड आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। इसका मैं आंसर आपको कमेंट में दे दूँगा और लास्ट में भी दे दूँगा वीडियो के, ठीक है। इसे बताना है HTML का क्यों यूज़ करते हैं। प्लॉट कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए करते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए, इक्वेशन या समीकरण को सॉल्व करने के लिए, या वेब पेज बनाने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ वेब पेज क्या होते हैं। जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग जैसे लिखते हैं ना google.com, तो जो पेज वगैरह खुल जाता है, या facebook.com, या हमने अपनी कोई यूनिवर्सिटी की साइट का कुछ एड्रेस डाला है, तो जो पेज आते हैं वो कहलाते हैं आपके वेब पेज। जो आपके वेबसाइट्स के पेज होते हैं वो कहलाते हैं वेब पेज। तो आपको आंसर देना है, क्या होगा इसका आंसर। तो HTML का जो सही आंसर था वो था आपका वेब पेज क्रिएट करने के लिए। इसका जो सही आंसर था वो ही था रूट डायरेक्टरी। काफ़ी सारे लोगों ने लगाया होगा। आपका सब फोल्डर जो सही आंसर था वो था रूट डायरेक्टरी। सब फोल्डर का मतलब होता है कि एक फोल्डर के अंदर आपने जो फोल्डर रखा हुआ है, तो ये आपका मेन फोल्डर कहलाता है। मेन फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको कहते हैं हम लोग सब फोल्डर। तो ये मेन फोल्डर की बात कर रहा था, यानी रूट डायरेक्टरी। रूट तो ठीक है, रूट यानी जड़ होता है, इसको भी अगर हटा भी दो। डायरेक्टरी का मतलब होता है हमारे हिसाब से नहीं, मतलब कंप्यूटर में होता है फोल्डर, ठीक है। तो जो मेन फोल्डर होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूट डायरेक्टरी, यानी कि जो स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं, ओके। इसके बाद बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए, अगर आपको मालूम है, अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो मैं इस प्रकार की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ आपको ये वीडियो सच में लाभदायक है या नहीं। और एक मेरा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कितने लोगों से बनता है, कि आपको बताना है CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस या मैक्सिमम कैपेसिटी किस में होती है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको आंसर पिन कर दूंगा। ओके भाई, पढ़ लो यार, हैं। थैंक यू।